नमस्कार, मैं कमलनाथ झा शिक्षा की बात हर शनिवार की एक विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षकों के प्रश्नों के साथ आज हमारे बीच डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव उपस्थित हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। हमारे बीच आज 5 विशिष्ट शिक्षक उपस्थित हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने 2022 में और 2023 में। मैं इन शिक्षकों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने कुछ प्रश्नों के साथ सर के साथ बात करेंगे। नहीं, हमारा ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो वही किताब पढ़े जो पूरे देश में सब पढ़ते हैं। और ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो लेवल यहाँ पे हैं हमारी किताब में। तो हमारा ये था कि मतलब एक मतलब स्तर जो है बच्चे का, शैक्षणिक स्तर पूरे देश में एक होना चाहिए और हमारे बच्चे किसी भी लेवल से कम नहीं होने चाहिए, इसीलिए एनसीईआरटी किताब है। उसमें हमारे बिहार के सरकारी विद्यालय के बच्चों को एक समस्या है कि बिहार के बगल में मतलब बंगाल किधर है या फिर कर्नाटक किधर है या पाकिस्तान किधर है, उनको नहीं पता, क्योंकि उनके पास मानचित्र या एटलस नहीं है। तो सर, अगर उन बच्चों को आपने इतनी किताबें दी, इस बार लाइब्रेरी में आपकी एटलस है और डिक्शनरी है और आपको कंपलसरी लेना है एटलस रीडिंग क्लास। वो मैं इसलिए सर्कुलर ने इशू किया कि अभी पहुंच ही रही होंगी वो, तो आपको एटलस रीडिंग क्लास भी लेनी है, मतलब एज पार्ट ऑफ द रेगुलर करिकुलम, कि वो एटलस सबके पास रहेगी, सब बच्चे एटलस देखेंगे और फिर मानचित्र को आपको पढ़वाना है पूरा, और पूरा मानचित्र प्रैक्टिस करवाना है। थैंक यू। मैं ये आइडिया मैं पहले ही मैं कर चुका हूँ। पिछले साल जो किट में सामान गया था सर, बच्चों की कॉपी में भी वो एटलस वो बने हुए थे। सरकारी विद्यालय पर सरकार बहुत आवश्यकता से ज़्यादा धन खर्च कर। हाँ, ये बात सही है। अगर हम पूरा बजट को बच्चों की संख्या से मतलब डिवाइड करें तो किसी भी हालत में सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में जो फीस है उससे बहुत अधिक हम लोग खर्चा करते हैं सर, अधिक धन खर्च क्योंकि हमारा सैलरी स्ट्रक्चर बहुत है, प्राइवेट स्कूल में कम देते हैं। हाँ, इसलिए जब सब कुछ टोटल कर दीजिए, स्कॉलरशिप, साइकिल, यूनिफॉर्म, सब कुछ जोड़ दीजिए और फिर बच्चों की संख्या से डिवाइड करिए, तो हमारा जो खर्चा है पर चाइल्ड वो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा है। सर, ये सरकार खर्च कर रही है और हमारे एसीएस साहब भी इतने गंभीर हैं इस मुद्दे पर। नौकरी हम भी करते हैं, एसीएस साहब भी करते हैं, वेतन उनको भी मिलता है, मुझको भी मिलता है, रिटायर उनको भी होना है, हमको भी। लेकिन उनके दिल में है कि समाज के बच्चे हम जैसा बने, आप जैसा बने, ये प्रयास होने चाहिए। और उसमें अकेला सब अपना सब कुछ दाव पर लगाए हुए हैं कि हमको इस चीज का पालन कराना, तो उसमें दिक्कत ये हो रही है कि सरकारी विद्यालय के प्रति इतनी भ्रांतियां फैला दी गई है अभिभावकों के बीच में कि पढ़ाई नहीं होती, वहाँ का व्यवस्था सही नहीं है। प्राइवेट स्कूल में बढ़िया पढ़ाया जाता है, प्राइवेट में पढ़ाइएगा तो आपका नाम होगा कि फलना का बेटा प्राइवेट में पढ़ता है, और सरकारी में पढ़ाए इतनी तो हर कमज़ोर हो जा रहा है सरकारी में पढ़ते। ये जो भ्रांतियाँ है, इस भ्रांतियाँ को दूर हम कैसे करें, अभिभावक को कैसे सरकारी विद्यालय से जोड़ें, इसमें हम लोग पूर्ण सफल नहीं हो पाए हैं। इसमें कैसे देखिए, बहुत सारी चीज़ें इसमें। सबसे पहले तो मैंने ये भी बोला है कि जब असेंबली होगा तो इतनी तेज मतलब लाउड स्पीकर जब बजाइए कि पूरा मोहल्ला, पूरा गांव जाग जाके यहाँ स्कूल शुरू हुआ। तो पहले तो वो रोज अभिभावक एक दिन देखेगा, सुनेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन अपने बच्चे को भेज देगा, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। दूसरा है कि
जब वो देखेगा कि बच्चा जो है घर आया है और बैठ के होमवर्क कर रहा है, तो उसको ये लगेगा कि कुछ पढ़ के तो ज़रूर आया है, और कुछ पढ़ने कल उसको क्लास है इसका, और नहीं पढ़ के जाएगा तो ये बिल्कुल पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसको ये भी फीलिंग होती है कि बहुत सारे अभिभावक को पता भी नहीं है कि कैसे पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो देख रहा है कि मेरा बेटा बैठ के पढ़ रहा है और कुछ किताब खोला है, लिख रहा है कुछ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ होमवर्क दीजिए और होमवर्क का इवैल्यूएशन करिए, और अगर उसको लग नहीं रहा है पेरेंट्स को कि कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, आया घर में ऐसे घूम रहा है, वेला घूम रहा है, तो उसको बड़ा हल्का लग रहा होगा स्कूल की, कुछ पढ़ाई नहीं लगता हुआ है और वैसे ही टाइम पास कर रहा है सब। तो बहुत कुछ देखता है, आपका नोटबुक देखता है बच्चे का कि बच्चा नोटबुक में क्या लिखा है। कभी कभी बड़ा दुख होता है, मैं अपने ऑफिसर्स के बैठक में करता हूँ, कल भी मेरी बैठक हुई टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में समीक्षा हो रही थी कि टीचर्स को कैसे ट्रेनिंग किया जाए। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो जाता है कि इतना ट्रेनिंग देने के बाद भी वो स्टूडेंट जो है एक पन्ने पे इंग्लिश है, एक पन्ने में हिंदी है, एक पन्ने में मैथ्स है, एक ही नोटबुक में, और टीचर वहाँ पढ़ा रहा है मैथ्स और यहाँ पे हिंदी का पन्ना खोल के बैठा है। कल बहुत दुखी था मैं। कल मैं पूरा टीचर्स ट्रेनिंग की समीक्षा की कि कैसे टीचर ट्रेनिंग होगा, क्या है, इस करिकुलम को सुधारा जाए। अभी नए डायरेक्टर एसीईआरटी नए ज्वाइन भी किए इसी चक्कर में। तो मेरा बहुत ही कंसर्न है कि अभिभावक बहुत कुछ चीज देखता है, उसको सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट से कोई लेना देने, और ज्यादा टाई वाई और बूट से भी उसको लेना देना है। जब वो देखेगा, देखिए यूपीएससी में बहुत सारे लोग हैं सरकारी स्कूल से ही आए हैं, बड़े बड़े नौकरी में सरकारी स्कूल से आए, सब प्राइवेट से थोड़ा ना आए। हाँ सब आए, लेकिन जब वो पेरेंट देखता है कि मेरा बच्चे का नोटबुक सब ठीक है, वो सब बहुत डिसिप्लिन में है, बिल्कुल जिल्द चढ़ाए हुए है, बैठ के लिख रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है कि कल एग्जाम है, तो कड़ाई तो आपको स्कूल में भी करनी पड़ेगी ना। यही स्कूल में उसको छोड़ दीजिएगा और कुछ भी वो करता रहे, तो घर जाके उसको बोलेगा ये तो टाइम पास करके आता है। कभी कभी तो मैंने बच्चे देखे हैं कि स्कूल आता है अपने सिस्टर का किताब ले आता है, कभी किसी का किताब ले आता है, ऐसे ही मतलब भर लिया कि कुछ किताबें ले जाते हैं। हाँ कुछ रैंडमली ले जाते हैं। मैं पूछा कि ये किसकी किताब है, तो बोला मेरी बड़ी बहन की किताब। मैंने कहा तुम क्यों लाया, बोला कि मैं भूल गया इसलिए मैं ले आया कुछ किताब। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप मतलब आपका आउटपुट क्या है अंतगत, उसकी किताब, उसकी शिक्षा, यही है ना, यही उसका आउटपुट है आपका, वही मापदंड है। तो पेरेंट वो सब देखता है, घर में वो सब देखता है, बहुत ऑब्जर्व करता है कि स्कूल से वो क्या सीख के आया है। आपको नहीं लगता होगा, लेकिन सब देखता है, और इसको ये पता है कि ये पढ़ रहा है या टाइम पास कर रहा है, ये भी पता है इसको। तो ये थोड़ा हम लोग को बहुत ही इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा पढ़े, उसका होमवर्क हो, उसका क्लास वर्क हो। और इस बार की जो ट्रेनिंग व्यवस्था है उसमें हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि भाई हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे कि वास्तव में वो टीचर जाके जो बोला है वो पढ़ाया नहीं पढ़ाया। मतलब हम पढ़ा रहे हैं कि भाई कैसे पढ़ाना है और वो अपने मर्जी से अपना टाइम पास करा, नहीं हो सकता ना। तो ये थोड़ा हम लोग को कमी है। प्राइवेट स्कूल में तो अब क्या होता है टिप्पणी नहीं करूंगा, बट हम लोग की अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए। सर आपकी बातों को कनेक्ट करते हुए मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने अपने विद्यालय में छात्राओं को नोट कॉपी बनवाया हुआ है इंग्लिश का, जिसमें क्लास में सेशन स्टार्ट होते साथ मैं उन लोगों का इंग्लिश का नोट्स बनवाती हूँ, और प्रॉपर उन लोगों का इंग्लिश कॉपी अलग रहता है जिसमें उन लोगों का सारा नोट्स पूरे वर्ष भर का एक में है। तो ये हम लोगों के द्वारा किया हुआ कार्य है, किसी विभाग से आदेश नहीं है, स्व इच्छा है सर। कि सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमारे बिहार में बहुत प्रतिभाएं हैं, और सरकारी स्कूल में जितनी सुविधाएं अब दी जा रही है ये बहुत बड़ी बात है सर, और इसमें आपकी बहुत बड़ी पहल है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे हम लोग ओलंपियाड में बच्चों को बैठाते हैं, एनएसटी वाले एग्जाम में बैठाते हैं, ठीक है, और सरकारी स्कूल की तैयारियां बच्चों को करवाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने देखा है कि 11th करने के बाद या 12th करने के बाद या 10th करने के बाद ही बच्चे चाहते हैं कि वो प्रॉपर किसी कैरियर को चुने, कैरियर में जाए आगे,
तो उसके लिए वो लोग फिर आते हैं हम लोगों के पास कि मैम कहाँ जाना रहेगा। मतलब समझिए जिनके अभिभावक के पास थोड़ा पैसा है थोड़ा, तो वो बाहर जाने का सोचते हैं, जिनके पास नहीं है तो वो फिर मन महसूस के रह जाते हैं। तो क्या सर कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है कि बच्चों के लिए हर ब्लॉक में एक रिसोर्स सेंटर डेवलप किया जाए, जहाँ की उन लोगों को कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाए, डिजिटली इक्विप्ड हो, हर संसाधन हो और अच्छे टीचर्स हो, जिससे कि वो लोग बाहर ना जाकर अपने कंपटीशन की तैयारी अपने ही क्षेत्र में कर सकें। क्या ऐसा कुछ करवाया जा सकता है सर? ये आइडिया अच्छा है, इसका मैं सोचूंगा इसका कि ब्लॉक स्तर पर एक मतलब कंपटीशन का सेंटर रखे, फिर हम लोग टीचर्स का मतलब मांगेंगे कौन कौन टीचर पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, इंटरव्यू लेके उन टीचर्स को उस ब्लॉक में डालें। मतलब वो एक स्कूल ना हो बट कंपटीशन सेंटर हो। और लेकिन वही है कि बच्चे गांव से कैसे आएंगे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ेगा उस ब्लॉक हेडक्वार्टर में। सर उसमें अभी इसको वीकेंड के या फिर वैसे बच्चों को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हमको ब्लॉक। हॉस्टल वगैरह कुछ बनवाना। सर हमारी योजना चल रही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और सुभाष चंद्र बोस बालकों के लिए भी आवासीय विद्यालय, तो इसमें आवासीय रखना पड़ेगा। तो इसमें जो मेधावी छात्र हाँ, उसको आवासीय रखना पड़ेगा। तो ऊपर 30 के तर्ज पर ही होता है। अभी जो हम रख रहे हैं कस्तूरबा में, तो बच्चे गार्जियन 2 दिन रखते हैं फिर ले जाते हैं, 4 दिन रखते हैं फिर ले जाते हैं, ये समस्या है। लेकिन मेधावी छात्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा कि टीचर उसमें वही रहेंगे। कुछ टीचर के विषय की गत की जरूरत होगी तो अलग से दिया जाएगा। सर मैंने देखा, और मेधावी छात्रों का जो गरीब हैं और मेधावी हैं उनको अवसर मिल जाएगा। अभी भोजन किसी की समस्या नहीं है। पहले ये जान करके कस्तूरबा खोला गया था कि भोजन नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो सरकार तो विद्यालय में भोजन भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, पैसा दे रही है, कलम दे रही है, किताब दे रही है, सैनिटरी पैड का पैसा दे रही है, सब कुछ आपके माध्यम से सरकार नहीं कोशिश करते हैं ये एक बार, क्योंकि ये कहीं मुझे पहले भी सुझाव आया था कि ब्लॉक स्तर पर 538 ब्लॉक में मतलब मेधावी स्टूडेंट के लिए कैरियर गाइडेंस और कैरियर कोचिंग के लिए मतलब सेंटर मेडिकल का अलग हो, इंजीनियरिंग का अलग हो, ये मैं इसको हम लोग वर्कआउट करते हैं, क्योंकि टीचर्स फिर हम लोग फिर इंटरव्यू से करके ले लेंगे। ब्लॉक में जो अच्छे स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं आपके ब्लॉक में, अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत सारे तो हमारे यूपीएससी लिख के लौटे हैं और बीपीएससी लेके लौटे हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ा ना कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, ये तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, तो उनको ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो वैसे ही ब्लॉक मुख्यालय में आके पोस्टिंग हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए आपने बहुत बेहतरीन शेड्यूल बनाया, जो SCRT करा रही है डाइट, और बहुत टाइट शेड्यूल्ड है। मैंने देखा से पूरा प्रिंसिपल सर गेट पे खड़े हैं, 1 मिनट में कोई डिले नहीं, और बहुत मजा आया पढ़ने में। नए विषय हैं जो हमारे बहुत काम के हैं, लेकिन सर उसमें एक सुधार की ज़रूरत है। कोई टॉपिक ऐसा है सर जिसको 2 या 2.5 सेशन की ज़रूरत है, कोई एक सेशन में उनको समाप्त करना पड़ता है, बहुत फास्ट। देखिए ट्रेनिंग का मेरा अपना अलग नज़रिया है। ट्रेनिंग का मेरा नज़रिया है कि हम लोग को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट ट्रेनिंग नहीं देना चाहिए। वो यूट्यूब में है, अपना देखिए, ऑनलाइन देखिए, पढ़िए, अपना करिए। हमारा ये है कि ट्रेनिंग स्कूल्स में कैसे पढ़ाना है इस पर ट्रेनिंग होना चाहिए, क्योंकि वही मिसिंग है, मतलब वही गड़बड़ा रहा है। मतलब जो है कि स्कूल में कैसे मतलब में होमवर्क देना है, क्लास वर्क देना है, स्टूडेंट को कैसे अट्रैक्ट करना है, स्कूल का संचालन कैसे करना है, क्लासरूम का संचालन कैसे करना है, PTA कैसे करना है। तो हम लोग ये इस बार फोकस कर रहे हैं नॉट ऑन द सब्जेक्ट। हम लोग चाह रहे हैं कि आपका ये स्कूल का संचालन और स्कूल में जो प्रक्रिया है इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जहाँ तक सब्जेक्ट का कंटेंट यूट्यूब में है, हम लोग यूट्यूब लिंक दे देंगे आपको, ऑनलाइन पढ़ लीजिए जाके, क्योंकि बैठ के सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, और नए सब्जेक्ट है अपना नया यूट्यूब में पढ़िए।
तो ये थोड़ा हम लोगों को इस बार फोकस चेंज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे इम्पार्ट की जाए। किताब है तो उसको इम्पार्ट कैसे किया जाए, उस पर ज़्यादा हम लोग का फोकस है इस बार। और सब्जेक्ट तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लिंक से पढ़ेंगे और जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको अटेंड करेंगे। हम लोग मैं विशेषकर सबको अपना आभार प्रकट करता हूं कि बहुत दूर दूर से सब आए और बहुत ही सम्मानित शिक्षक हैं और अवार्ड विनिंग शिक्षक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं काफ़ी देर सुनता भी रहा। मैं आज एक तरफा काफ़ी सुना मैं, और ये मेरे लिए ज्ञानवर्धक रहा और मैं सभी का अपना आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इनकी जो बातें हैं, जो भी हमारे शिक्षक सुन रहे हैं, इसको एक मार्गदर्शन के रूप में लें और अपने अपने स्कूल में व्यवस्था को सुधारेंगे। धन्यवाद।